तो अभी आराम से करो, कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। मार्केट यहीं रहना, मार्केट खत्म नहीं हो रहा, ना जीरो हो रहा, ना 3 लाख चला जाएगा तो वहां पे अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में जिनको ट्रेडिंग आता है उनके लिए अपॉर्चुनिटी हर रोज है, हर दिन है। ठीक है, तो ट्रेडिंग की बात करते हो तो इससे मत डरो कि यार मार्केट अभी ग्रीन है तो मैं अभी ये कर लूँ वो कर लूँ। दीज आर द इमोशंस ओनली। ठीक है, जिसको ट्रेडिंग आती है उसको इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, वो हर रोज निकाल सकता है अगर चाहे तो, बाकी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो डोंट वरी, वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, मैं सच्ची बोलूं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पोर्टफोलियो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज आएंगे, क्योंकि मैंने अभी पोर्टफोलियो सेटअप वैसे बताया नहीं है। बट मैंने आप लोगों को गोल सेटिंग करने बोला। गोल सेटिंग करने का मतलब ये होता है कि उस गोल को अचीव करना हो, सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं है या सपने दिखाने के लिए नहीं। और मैं दिखा भी नहीं रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ ये पॉसिबल है और ये कर सकते हैं। कई लोग को अनडाइजेस्टेबल लगता है, अब धीरे धीरे प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो डाइजेस्ट होना भी शुरू हो जाएगा, उसमें भी कोई इशू नहीं है। विद टाइम चीजें होती है और दैट इज फेयर। कोई भी चीज में आपको बिलीव है तभी आप यहाँ पे हो, इतने टाइम दे रहे हो सेशन को, राइट। अभी भी नहीं बनाओ, जाके गोल सेटिंग करो प्लीज, उसे अपडेट करो वहां पे। एंड कोई बात नहीं अगर मॉड्यूल में आप पीछे चल रहे हो, जब भी आपके पास वो ऑप्शन आता है आप जरूर करना प्लानिंग। मैंने वहां पे जेनरिक वे में पूछा आप लोगों से, शॉर्ट टर्म में मतलब ट्रेडिंग का 2 गोल एटलीस्ट करो, एंड इन्वेस्टमेंट का एटलीस्ट 2 गोल करो, सो दैट आप लोग जब भी मार्केट में ऐसे अप डाउन मोमेंटम होते हैं उससे आप शॉर्ट टर्म या फिर जो भी आपके ट्रेडिंग के जो भी गोल है उसको आप कर पाओ, और इन्वेस्टमेंट को एज इट इज वैसे रहने दो टू अचीव दोज लार्जर गोल। अब आपका माइंड जरूर कह सकता है इसमें कि वो इन्वेस्टमेंट को अगर हम कर दें, ऐसा कर दे तो वैसा हो जाएगा, वैसा कर दे तो ऐसा हो जाएगा। तो इसके ऊपर और भी आने वाले टाइम में जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस में सीखेंगे तो हम समझेंगे कि क्या लिमिटेशन होती है, उसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, सच बात बोलूं देखो, कोई जरूरी नहीं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना ही बनना है। ठीक है, बस मैं कह रहा हूँ वेल्थ जो असली क्रिएट होता है ना हमेशा इन्वेस्टमेंट से ही क्रिएट। ट्रेडिंग में आप कितना भी, जैसे किसी का गोल हो सकता है 50,000 पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, 2 लाख पर मंथ, आप बना लोगे, लेकिन ना वो बचा नहीं पाओगे। अगर आप कंपाउंडिंग पूरे पोर्टफोलियो पे खेलते हुए बना भी लेते हो करोड़ों, क्या पता आप एक गलत डिसीजन लो और वो पूरे पे खेल रहे हो इसलिए आपको सीधा का सीधा 30% लॉस हो जाए। एक्सचेंज पे आपका काबू है? अगर एक्सचेंज ने कोई गलती की नहीं है, अगर आपने स्टॉप लॉस डाला और स्टॉप लॉस हिट हुआ भी लेकिन आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्या वो आपकी गलती है? नहीं है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं मार्केट में, इसको अभी आप ये एज्यूम मत करो इन सबको हमने साइड कर दिया। हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हो सकता है एक्सचेंज पे कोई बग आ गया, लेकिन वो तो लिक्विडेट कर गया ना आपका पूरा अमाउंट, या फिर आपका पूरा अमाउंट नीचे चला गया ना। तो उसके अपने लिमिटेशन है, उसके अपने रिस्क। तो डेफिनेटली जो है हम ट्राई करेंगे इस सबको कवर अप करने के लिए, लेकिन जब आप 2-3 डिफरेंट जो है, देखो शॉर्ट टर्म, अब किसी का कोई बोलता है मुझे कि यार यहाँ पे ये कोई चीज 1 रुपए से 10 रुपए हो गया तो मैं बेच के निकल जाता हूँ, फिर उसके बाद वापस से वो 2-3 रुपए पे आएगा तो मैं खरीदूंगा, दैट इज स्विंग ट्रेड, राइट। अब कोई एक चीज 1,000 पे हो गया 5 साल पे, तो उसको तभी फायदा मिला जब वो 1 रुपए का खरीदा हुआ और 1,000 तक टिका हो। ठीक है, आप ये सोच लो कि मैं बार बार ये करता रहूंगा, कोई गारंटी नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत लोग कर चुके होते हैं। ठीक है, रियलिटी में ये डेटा सजेस्ट नहीं करता, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा बोलता है, और ये स्टॉक मार्केट का डेटा बोलता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट से सबसे ज्यादा पैसा वो बनाता है जो इन्वेस्ट करता है। अब ये लगेगा आपको बेवकूफी, लेकिन ये फैक्ट है, ये प्रैक्टिकली फुल मतलब कह सकते हो 100% जो एक्यूरेसी है इसमें है। तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, भले ही आपका माइंड जरूर कहे कि यार ये कर दूंगा तो ये कर दूंगा, तो इससे बचने के लिए क्या करो, अब 2 डिफरेंट प्लान बना लो ना, एक रिटायरमेंट गोल बना लो, एक ये कर लो, एक वो कर लो, 5 साल का, एक 10 साल का, एक 3 साल का, एक 2 साल का, 1 साल का, जो भी आपको बनाना है। मैंने पूरा डिटेल में बता रखा, मैं यहाँ पे रिपीट करने वाला नहीं। प्लीज बनाओ, बनाओगे तभी वो पूरा होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये सब मैंने कवर तो कर दिया, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? आ गया या नहीं? जल्दी सब चैट रूम में जल्दी जल्दी करते हैं, उसके बाद क्विकली से क्लोज करेंगे, सारे 11 बजे इस सेशन को क्लोज कर देंगे। जो लोग लाइव हो जल्दी से मुझे आंसर करो, सो दैट सो ना जाए हम लोग। इकबाल जी बोल रहे हैं यस, बिल्कुल। आपको ये पता चल गया ट्रेडिंग का क्या नुकसान है? मुझे ये नहीं चाहिए कि ट्रेडिंग का एडवांटेज क्या, मुझे ये चाहिए ट्रेडिंग का डिसएडवांटेज आपको पता चल गया है? नहीं पता चला तो जाके फिर से रिपीट करो, फिर से देखो, फिर से नोट सेक्शन चेक करो। ट्रेडिंग का डिसएडवांटेजेस बहुत क्लियरली माइंड में डालो, इन्वेस्टमेंट का डिसएडवांटेजेस बहुत क्लियरली माइंड में डालो।
दोनों के बीच के डिफरेंस को समझो, फिर दोनों के गोल सेपरेट बनाओ और दोनों को अलग से चेस करो। चेस करने के लिए दो घोड़े हमें नहीं दौड़ाने, हमें ही एफर्ट डालना है। ट्रेडिंग में क्या होगा, ट्रेडिंग में हम हर रोज के बेसिस पे मेहनत कर रहे होंगे। डिपेंड्स कि आपका क्या गोल है, आप स्विंग कर रहे हो, इंट्रा कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आप अल्टीमेटली क्या करो, आप प्रॉपर एक एनालिसिस कर रहे हो, प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह करके एक बार बहुत स्टडी किया, महीने भर स्टडी किया, उसके बाद आपने 5 या 6 या फिर 2 या कोई एक ऑल्ट कॉइन या फिर बिटकॉइन जो भी है आपने ढूंढा और उसके ऊपर आपने स्टडी करके आपने इतना कंक्लूजन बनाया और उसके ऊपर आपने इन्वेस्ट किया, उसमें एसआईपी किया। इन्वेस्टमेंट में एसआईपी करो, ट्रेडिंग में एसआईपी नहीं करना। इन्वेस्टमेंट में भी कब एसआईपी करना वो भी मैं बताऊंगा, अभी मत करना एसआईपी, ठीक है। विदाउट मच एक्सपीरियंस ट्रेडिंग इज ए वेस्ट, प्रकाश जी बोल रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली जीरो सम गेम है। मैंने ये वर्ड यूज किया था, अगर आप लोगों को याद हो। जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है कि जब ट्रेडिंग में आप बाय कर रहे हो तो कोई सेल कर रहा है, यानी कि वो चीज का क्या हो रहा है, एक वैल्यू है जिसको क्रिएट किया गया और वो वैल्यू को आप परचेज कर रहे हो और कोई उसे सेल कर रहा है। उसके हिसाब से वो बेस्ट काम कर रहा है, आपके हिसाब से आप बेस्ट कर रहे हो, उसके हिसाब से वो भी प्रॉफिट बुक कर रहा है, आपके हिसाब से आप भी प्रॉफिट बुक करोगे। तो हर कोई अपना बेस्ट करना चाह रहा है, हर कोई पैसे कमाने के लिए आया है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मार्केट में तो अल्टीमेटली तो उतना ही चीज है ना। कोई बेच रहा है तो आप खरीद रहे हो, आप बेचोगे जिस दिन तो कोई आपसे खरीदेगा। मार्केट में बायर चाहिए, नहीं आप बायर, आप सेल करोगे, बायर नहीं होगा तो कहां से खरीदेगा। तो क्या होता है, ये जीरो सम गेम है, यानी कि अल्टीमेटली पैसा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफॉर्म हो रहा है, नेटवर्क में जितने बार हो रहा है उसकी वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, डिपेंड कि वो प्रोजेक्ट कैसा काम कर रहा है, उसकी वैल्यू कैसी है, और इसी को एडवांटेज लेना है इस ट्रेडिंग। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या हम देखते हैं, इंट्रांसिक वैल्यू। आज की डेट में मैं क्या बोलता हूँ बिटकॉइन के बारे में, अभी मैंने रिसेंटली फंडा इंट्रोडक्शन क्लासेस में मैंने बताया था इंट्रांसिक वैल्यू बिटकॉइन का एक्चुअल कॉस्ट क्या है, निकाल के दिया था। आप लोग को याद है तो जल्दी से टाइप करो, क्या दिया था मैंने आपको। इंट्रोडक्शन जो पहला मॉड्यूल था उसमें मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात की थी कि यार अगर आपको इंट्रांसिक वैल्यू बिटकॉइन का निकालना हो आज के डेट में तो कैसे निकालोगे और उसकी वैल्यू क्या थी। याद है तो जल्दी से लिखो इस पे। और अभी रिसेंटली मैं कुछ दिनों से मतलब टीए वीडियो में भी इस चीज को कवर कर रहा हूँ। बिल्कुल बोल रहे हैं $32,000 30,000 ऑन एन एवरेज। और ये बात कब थी, ये रिकॉर्डिंग कब की थी, नवंबर की थी। तो इंट्रांसिक वैल्यू अभी बढ़ गया डेफिनेटली। ये नहीं कि ये घटेगा नहीं, ये भी घटता है, इंट्रांसिक वैल्यू भी घटेगा। कब घटेगा, जब नेटवर्क पे लोड कम हो। अभी जो नेटवर्क पे लोड है ना वो ऑल टाइम हाई पे, और प्राइस ऑल टाइम हाई पे नहीं है, एवरेज प्राइस है। तो उसके बेसिस पे वो सब चीजें समझना, जाके वापस से मॉड्यूल 1 के वीडियोस कवर करना। तो इंट्रांसिक वैल्यू को बढ़ते हुए देखना इज इन्वेस्टमेंट। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन कोविड का डंप हुआ था, बिटकॉइन $4,000 के आसपास था। कोविड ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि खत्म हो गया, 40,000 पे है, 10 गुना हो गया यार। डेढ़ साल में, 2 साल में कह लो, 2.5 साल में कह लो, 10 गुना हो गया। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काम आता है, यहाँ पे ट्रेडिंग काम नहीं आएगा। जिन्होंने 4,000 पे लिया है ना, उनका दिल धक धक कर रहा होगा अगर उनको फंडामेंटल्स नहीं पता है। जब 20,000 क्रॉस किया होगा, अभी फिर से चला गया तो, क्योंकि ऐसे ही थ्योरीज आते हैं जब ऑल टाइम हाई टूट रहा होता है कि अब फिर से ये 3,000 पे जाएगा। तो आप दुनिया की बातों पे जाओगे या अपनी स्टडी पे जाओगे। अगर कोर्स लेने के बाद भी, कोर्स पढ़ने के बाद भी, 1 साल बाद भी आप दुनिया की बातों को सुनोगे और उस पर एक्ट भी कर दोगे बिना सोचे समझे अपने, देखो सुनना सबकी है लेकिन करना अपने अनुसार है, ये बहुत जरूरी। एक बहुत ही यूनिक सा क्वालिटी है इंसान की कि हमारे पास, सबके पास बुद्धि है और बुद्धि को हम शार्प करने के लिए कोर्स कर रहे हैं। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी आपको आसमान गिर रहा, आसमान गिर रहा तो भागना नहीं है। जिन्होंने बिटकॉइन को $1,000, $1,500, $5,000, $3,000, $2,000 पे बाय किया है, उनको आज कोई टेंशन है, बताओ जरा। जस्ट सोचो कि आज किसी ने बिटकॉइन $3,000 पे गया है, खरीदा था, बिटकॉइन 60,000 पे गया, उनकी भी वैल्यू बढ़ी, लेकिन वो 30,000 पे गिर गया तो उनको ज्यादा टेंशन होगा या उस पर्सन को ज्यादा टेंशन होगा जिन्होंने वाकई जो है $50,000 पे बिटकॉइन खरीदा था या $60,000 पे बिटकॉइन खरीदा, किसको टेंशन होगा, बताओ।
इन्वेस्टर को ना टेंशन फ्री होना, इन्वेस्टर इज ए पैसिव इनकम ऑलवेज, मैं हमेशा कहता हूँ। ऑल्दो एक्टिव इन्वेस्टमेंट नाम की चीज मैंने बताई है, बट फिर भी इन्वेस्टमेंट में आपको कम टाइम देना होता है, ट्रेडिंग में ज्यादा टाइम देना होता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट वो करते हैं जिनके पास टाइम की कमी है, लेकिन उसमें टेक्निकल एनालिसिस लगा के अगर करोगे तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी आप गेट कर पाते हो, तो वहां पे भी फायदा है। ट्रेडिंग में आपको ये नहीं पता कि ऊपर कहां तक जाएगा, जहां जहां हो वहां पे प्रॉफिट बुक करते रहो, यही तो फंडामेंटल है ट्रेडिंग का। और लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में, मिसमैच कर रहे हैं। 90% यूट्यूबर्स आते ही यूट्यूब पे आपको बोलते हैं कि मेरा रेफरल कोड यूज करो और फ्यूचर में ट्रेड करो। आते ही बोलेंगे कि मेरा ये करो, आपको इतना 100x लिवरेज मिल जाएगा, करो। कभी ये नहीं बताएंगे कि भैया अगर लॉस होगा तो कितना जल्दी जीरो हो जाएगा। कोई यूट्यूबर इनकी बात नहीं करेगा। और सच बात बोलूं, ऐसे यूट्यूबर्स के चैनल सबसे बड़े बड़े, और जो वाकई एजुकेट कर रहे हैं ना, उनका स्लो स्टडी है, क्योंकि वो कंटेंट को इसलिए नहीं बनाते हैं कि उन्हें व्यूज लेना है, उनको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर करनी, इसलिए उनके कंटेंट पे व्यूज नहीं होते। दैट इज द रियलिटी। और व्यूज कहाँ पे होते हैं, जहां पे इंटरटेनमेंट ज्यादा हो। तो आपको इंटरटेनमेंट करना है इस इंडस्ट्री से, या पैसे बनाने आए हो? सब अपने लिए बेस्ट कर रहे हैं, मैं किसी का अगेंस्ट नहीं हूं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब तक खुद आप बेवकूफ बनते रहोगे, आपको बेवकूफ बनाने वाले मिलते रहेंगे। आप दूसरों को नहीं बोल सकते कि यार इसने मुझे ठगा, उसने इसलिए ठगा क्योंकि आप बेवकूफ बने। आप अपने आप को इतना काबिल बना लो कि आप किसी को बेवकूफ ना बनाओ, ना आप बनाओ, सिंपल सा बना। क्योंकि जब हम दूसरी तरफ आते हैं ना, जब हमें नॉलेज हो जाता है, तो हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, और हमारे माइंड जो होता है खराब हो जाता है। आज आज लकली मैं इस बात को जिक्र फिर से करना चाहूंगा। मेरे को, मैं बार बार बोलता हूँ, अब मुझे सेकंड टाइप के जो फ्रॉड्स हैं वो भी मुझे पता चल रहा है, चाहे क्रिप्टो हो या क्रिप्टो के बाहर के फ्रॉड। क्योंकि मुझे मेल आते हैं, प्रपोजल आते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए आते हैं। आपको पता है कि मेरे वेबसाइट पे किसी पे भी गूगल एड चलेगा जरूर, लेकिन यूट्यूब पे कभी भी आपको, मैं कभी भी आज तक प्रमोट नहीं किया हूँ किसी को। जब तक मुझे वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन चीजें नहीं मिलेगी, तब तक मैं कभी किसी को प्रमोट नहीं करने वाला। दिस इज माई एथिक्स। नहीं तो मैं आप लोगों से कोर्स के जो फी ले रहा हूँ, मुझे लेने की जरूरत नहीं है, मैं आप सबको फ्री में कोर्स दे सकता हूँ। लेकिन वो एक बार मैंने ये हरकत शुरू कर दिया ना, माइंड खराब हो जाएगा मेरा, फिर मैं भी उसी भीड़ में लग जाऊंगा। और अभी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि आप इस एस्पेक्ट को नहीं पहचानते हो, ठीक मेरी तरह, जो ये 1.5 साल पहले मैं नहीं जानता था इन सब चीजों के बारे में, जो मैं अब जानता हूँ। मैं भी अपना रेफरल लिंक जरूर बोलता था, अभी भी बोलूंगा कि रेफरल लिंक यूज करो, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बिना सीखे कर लो यार ट्रेड। बाकी सब आपको बोलेंगे मैक्सिमम ट्रेड करो, क्योंकि जितने बार आप ट्रेडिंग करोगे उतना कुछ ना कुछ परसेंट फंड उनके रेफरल को जाता है। लेकिन मैं इकलौता रेफरल शेयर हूं जो आपको बोलता हूँ कि भैया ट्रेड मत करो, ट्रेड तब करना जब आप वाकई सीख लो। मुझे कोई फायदा नहीं हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। समझो इस बात को, इन्वेस्टमेंट में आप डेली बेस पे एक्टिविटी नहीं करते, उससे आपका टाइम सेविंग होता है, और टाइम सेविंग का मतलब है कि आप लाइफ में किसी और एस्पेक्ट पे भी काम कर सकते हो। मैं आपसे दोनों चीज करवा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आपको महीने में या 15 दिन में आप दे दिए, कुछ मिनट्स, कुछ घंटे दे दिए, दैट इज इनफ फॉर इन्वेस्टमेंट। पहली बार जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लोगे, उस टाइम में जरूर आपको स्टडी करना चाहिए, हफ्ते 2 हफ्ते, उसके बाद ही प्लान करना चाहिए। ट्रेडिंग में डिपेंड्स कि किस टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो। हर रोज आपको देखना है, चाहे 5 मिनट्स दो, लेकिन देखना ही पड़ेगा। चाहे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, देखना ही पड़ेगा। हर रोज आपको स्टॉप लॉस ऊपर ले जाना ही होगा। हर रोज अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हो, तो आपको उसे मूव करना ही पड़ेगा, और इसीलिए वहां पे एफर्ट है। इसीलिए आपको मंथली भी इनकम गेन करने को मिलता है वहां से अपॉर्चुनिटी। इन्वेस्टमेंट में ये सब नहीं है। इन्वेस्टमेंट इज लाइक ए इन्वेस्टमेंट, बट आप कभी बैंक में एफडी करते हो या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हो, किस पर्पज से करते हो कि अच्छा मैं 10 साल तक ये दूंगा, 20 साल के बाद मुझे डबल होके मेरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिलता है। यही मिलता है ना आज के डेट में। यही मिलता है ना। यहाँ पे हर महीने डबल करने की बातें हो रही है, और वो
है, हो रहा है, होता है, बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए, उसके लिए एक डिसिप्लिन चाहिए। वो मेरा काम है आपको बताना, लेकिन उसके लिए आपको एक गोल चाहिए। गोल नहीं क्लियर होगा, नहीं कर पाओगे, भटक जाओगे। मैं बता रहा हूँ, फिर से दोनों को मिक्स कर दोगे। आप अभी बैठोगे कि हाँ मेरा ये $1000 का पोर्टफोलियो ओवरऑल, इसमें से मैंने रखा $500 लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए, ये $500 मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के लिए। इस ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को मैं बताऊंगा कैसे करना है। जब उसको डिवाइड करा दूंगा तो सब कुछ बता दूंगा। फिर जब मार्केट गिर रहा होगा तो आपको ट्रेडिंग में तो पता है पैसे कैसे कमाना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे आप क्या सोचोगे कि यार वो $500 भी तो लगे थे, वो भी तो बढ़ के हो गए $5000, अब वो गिर रहे हैं तो क्या करूं, निकल जाऊं, ये करूं वो करूं। और यहाँ पर ट्रेडिंग पे तो एक्शन ले ही रहे हो, इन्वेस्टमेंट को भी टच करना शुरू कर दोगे आप। यहीं पे चीजें कंफ्यूजन हो। मैं ये नहीं बोल रहा टच नहीं करना, एक्टिव इन्वेस्टमेंट करना, पैसिव करना, इट्स अप टू यू। बट अपने रिस्क और रिवार्ड को समझो, और बड़े गेन की तरफ अगर जाना है तो आपको टाइम भी देना होगा, एफर्ट भी देना होगा, मनी भी देना होगा, तीनों चीज देने होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊं, मनी ज्यादा लोगों के लिए ये लगता है कि यार अगर कोई चीज 10 गुना हो रहा है तो मैं 1 लाख डालता हूँ 10 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ डालता हूँ 10 करोड़ हो जाएगा। अरे भाई मेरे, 1 लाख है, मात्र 10,000 डालो। पहले 10,000 को 1 लाख करके तो बताओ, फिर बड़े फंड पे खेलो। फ्यूचर ट्रेड के बारे में सब लोग धड़ल्ले से ज्ञान बांट रहे हैं, इंटरनेट पे ज्ञान नहीं बांट रहे, टिप्स बांट रहे हैं, और लोग ले भी रहे हैं। कोई बुराई नहीं है, कमा रहे हैं, जब तक कमा रहे हैं। जिस दिन लूज होता है उनको पता है क्या होता है। क्यों? क्योंकि उनको निगेटिव एस्पेक्ट नहीं बताया जाता, इसलिए लूज करते हैं। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो है यूट्यूब में, लेकिन बहुत कंफ्यूज हो जाते हो आप, क्या करूं मैं, क्या जेन्युइन है। तो ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपके स्किल्स में कमी है, उसको पहले दूर करो, उसमें कॉन्फिडेंस लाओ, तब फ्यूचर की तरफ बढ़ो। और कसम से बोल रहा हूँ, फ्यूचर ट्रेड भी मैं करवाने वाला हूँ, आप ही लोग करोगे। फिर आप लोग को जो मैं बोलूंगा ना कि ये कैसे 3% 5% बहुत ही आसानी से रीच हो जाएगा, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। और 3 और 5% का क्या रिटर्न रेट है वो आपने देख चुका हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो क्या इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे करना है? नहीं करना है। वो लोभ आएगा कि यार $100 मेरा $200 हो गया, तो मैं जो इधर जो $1000 रखा हूँ उसको भी उसके ऊपर खेल लेता हूँ ना, खत्म। आप क्या कर रहे हो, अपने एक्शंस में ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो, और आप अपने इमोशंस को अब ऐड कर रहे हो। आप पहले दिन का गोल भूल गए हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि गोल सेट करो। गोल सेट नहीं करोगे तो मैं आपके पीछे कैसे पड़ूंगा आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, कि भैया आपने गोल ये सेट किया था, आप अपने डाइवर्ट हो रहे हो। पहली बात, जो गोल आपने सेट किया उससे पहले अचीव करो, गोल को चेंज मत करो। गोल बड़ा हो गया है, उससे सब डिवाइड करो, गोल को चेंज मत करो। गोल आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना दिया आपने, कोई टेंशन नहीं है, ड्यूरेशन बढ़ा दो, गोल चेंज मत करो। एक बार चेंज कर लोगे, हर रोज चेंज करोगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, 365 क्या, 3 साल 5 साल भी गुजर जाएंगे, आप यही सोचोगे कि सबका पैसा यार यहां से वहां हो गया, मेरा नहीं हो पाया। सब बोलते हैं कि 100 गुना हो जाता है, मेरा तो 5 साल में भी नहीं हुआ। क्योंकि आप हर रोज अपने गोल को चेंज करते रह चले, मत करना। गोल सेट करो, स्टिक रहो, जिस दिन वो फुलफिल हो जाए नेक्स्ट गोल के ऊपर फोकस करो। जिंदगी खत्म नहीं हो जाती एक अचीवमेंट पाने के बाद। 10th क्लास पास करते हैं तो 12th क्लास है, 12th क्लास पास करते हैं तो कॉलेज है, ग्रेजुएशन करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत लोगों को पढ़ने का शौक है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जॉब करना है, क्या करना है, बिजनेस करना, वो गोल है। बिजनेस में एक बार सक्सेस मिल गया तो ये नहीं कि आप झंडा गाड़ दिया बैठ गए पूरे साल, पूरी जिंदगी भर, उसके आगे नया गोल है। जो अपना एक बार गोल आपने बनाया ना, उस पर कमिट रहो, उसको उस तक पहुंचने के लिए सारे, जब तक पहुंच नहीं जाते तब तक रास्ता छोड़ना नहीं है, भटकना नहीं है। जरूरत पड़े आप एक्सप्लोर करो डिफरेंट तरीके, लेकिन गोल मत चेंज करो। इंसान गोल चेंज कर देता, गोल नहीं चेंज करना। पहली बात तो गोल इतना बड़ा बनाओ मत, जब शॉर्ट टर्म में बना, लॉन्ग टर्म में बिल्कुल बड़ा बना, लेकिन उसको प्रॉपर कैसे बनाना वो मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप माइंड में ये क्लियर करो, जो आज के दिन
जो रकम आप बना देख पा रहे हो अपने लाइफ में, और आपको क्या लगता है कि वो अमाउंट आ जाए जिससे आज की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए, पहले वो आपका रियलिस्टिक गोल होता है। ये नहीं होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ 1 करोड़ तो 1 करोड़ का गोल होना चाहिए, नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, ये आपके अंदर, अगर आज आपकी रियलिटी 5 लाख रुपीज पर ईयर है या 10 लाख रुपीज पर ईयर है, तो आपका गोल रियलिस्टिक होना चाहिए कि मेरे को यार कम से कम यहां से 5 गुना तो ज्यादा बनाओ। वो जो कॉन्फिडेंस होगा वो लेके जाएगा। आपका इनकम ईयरली यार 1 लाख भी नहीं है और आप बोल लो कि मैं 1 करोड़ बना लूंगा, वो भी गोल बना के, भटक जाओगे। तो पहले रियलिस्टिक गोल बनाओ, एक बार वो अचीव हो गया ना, मेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस आपको लेके जाएगा आगे। फिर से बोल रहा हूँ, गोल बनाओ। कोई भी क्वेश्चन है अभी जल्दी से पूछ लो, 5 मिनट्स और हमारे पास है। मेरे को बस इतना ही कहना था कि बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किए, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम निगेटिव एस्पेक्ट को कवर करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। कंपाउंडिंग मैं फिर से एक बार बता चुका हूँ, कोर्स के अंदर भी डिटेल में बता दिया, कैसे करना है वो भी मैं बता ही दूंगा डेफिनेटली। बट जो कुछ टॉपिक रिस्क रिवार्ड के हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हैं, व्हाट अप्रोच वी शुड फॉलो, ये 3 चीज मैंने पेंडिंग में रखा है अभी भी। वो चीज बनेगा और वो चीज भी अपडेट होगा आने वाले डेज में। उसका रीजन है जल्दी करवाओ, जल्दी नाम की कोई चीज नहीं है, जैसे ही जल्दी करोगे वैसे ही खत्म है सब कुछ। मार्केट आज 30 से 40 चला गया ना, 33-34 थाउजेंड से 40 गया ना। हर बंदे का अपना स्टडी होता है, आपका स्टडी क्या कहता है, उस पर कितना कॉन्फिडेंट है, उसके ऊपर एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। कई चीज 100% गेन दिया होगा, फर्क नहीं पड़ता। जहां पे वॉल्यूम है वहां पे करो, भले ही कम गेन है। एक बार परसेंटेज बनाना सीख लोगे, बार बार बोल रहा हूँ, फ्यूचर भी आसान है, लेकिन पहले परसेंटेज बनाना सीखो तो सही। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट मानने की बात ये होती है कि हम जो है ना, अपने जो भी नॉलेज हम ले रहे हैं आने वाले टाइम में लेंगे, उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो कब आएगा, जब आप प्रैक्टिकली करोगे। प्रैक्टिकली कब करोगे, जब आपकी बेसिक चीजें क्लियर होंगी। बहुत हद तक मैंने क्लियर किया है, बट अभी भी बहुत सारे, मुझे ऐसा लगता है अभी भी बहुत सारे गैप्स है जो भी मैं फुलफिल करने वाला हूँ फंडामेंटल मॉड्यूल्स में डेफिनेटली। बट मैं कह रहा हूँ कि आपके पास वो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो आप क्रिप्टो में दाव लगाने के लिए तैयार हो, और क्रिप्टो में वो फेज चल रहा है जहां पे ये अपॉर्चुनिटी को आपको एक बेस्ट मोमेंटम है, जहां पे आप पैसे को मल्टीपल्स टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में। तो आप रियलिस्टिक गोल बनाओ। वो गोल आप आपके हिसाब से बनाया, मैंने नहीं बनाया। तो उसको आप जब देखते हुए उसको जब डिवाइड करते हो ना, अभी जब मैं आने वाले डेज में बताऊंगा, तो आप जब डिवाइड करोगे ना, तो उसको छोटे छोटे गोल्स बना दोगे ना, तो फिर डर नहीं लगेगा, और वो कैसे अचीव होगा ना ये भी नहीं पता चलेगा। और सच बोलूं, मार्केट को जितना अभी आप सिर्फ देख के खुश होते हो, देख के दुखी होते हो ना, इससे ज्यादा खुश रहोगे लाइफ में, और मार्केट को कम देखोगे। अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, आपकी लाइफ बेटर होगी। ट्रेडर की लाइफ वैसे बहुत गंदी होती है बाय द वे, ठीक है। थैंक यू मिश्रा जी फॉर पुटिंग अस ए वाइस, आई फॉलो यू टू लेटर एंड स्पिरिट। थैंक यू सो मच। स्लो स्लो में ही मजा है। स्लो, ये वाला जो चीज है ना, स्लो है फास्ट है, देखो सबका अपना पेस है। मैं नहीं कहता कि यार आप तेज हो, आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है तो आप रुक जाओ, नहीं, मैं नहीं कहता हूँ। बट मैं एक कम्युनिटी को लेके जा रहा हूँ, इसमें 150 लोग हैं, अभी 33 लोग लाइव है फिलहाल। 150 लोग ऑलमोस्ट हैं, 150 लोगों को लेके चलना मुझे, मात्र 33 लोगों के लिए नहीं है ये, तो ये वो लोग भी वीडियो देखने वाले, राइट। तो इसीलिए मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि आप हो तो आपको बोला जा रहा, सबको बोल रहा हूँ जो लोगों ने गोल सेटिंग नहीं किया। गोल सेट कर लोगे ना, उसको फिर छोटे पार्ट में डिवाइड कर दोगे ना, तो पता ही नहीं चलेगा कैसे रीच हो गया। लेकिन जब आप कोई अमाउंट देखते हो ना, तो आपके डिपेंड करता है आपकी अपब्रिंगिंग पे, आपका जो करंट फाइनेंशियल स्टेटस है उसके ऊपर, कि आपको कोई अमाउंट बहुत बड़ा लग सकता है, कोई अमाउंट बहुत छोटा लग सकता है, डिपेंडिंग। किसी के लिए हो सकता है इसी ग्रुप में 1 करोड़ कोई बड़ी बात ना हो सकता है किसी के लिए 1 लाख भी बहुत बड़ी बात हो, ठीक है। तो मेरे लिए मैटर पैसा नहीं करता, मेरे लिए मैटर करता है कि आपका फियरफुल स्टेट क्या है मनी का। उससे उससे पहले शॉर्ट में करना, उससे पहले डिवाइड करना, काटना उस लेवल तक जहां पे आपका फियर खत्म हो जाए, और उसको मल्टीप्लाई लूज भी करोगे ना, स्टॉप लॉस भी हिट होगा ना, तो भी टेंशन नहीं होगा।
धीरे धीरे मजा आएगा, करने में मजा आएगा। और धीरे धीरे करने में मजा ये है कि आप सीखते भी हो, साथ ही साथ आपका माइंड जो है ना बड़ा स्टेबल रहता है और आप पैनिक नहीं होते। जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या होता है कि आप मार्केट में मान लो आज अपॉर्चुनिटी दिख रही है और आपको लग रहा है कि यार अपॉर्चुनिटी है, मैं आज मैक्सिमम ट्रेड कर लेता हूँ, तो क्या होता है कि आप 3 दिन 3 4 बैक टू बैक कर रहे हो, पांचवा हो सकता है आपने पूरे अमाउंट पे खेला और अल्टीमेटली उसी ट्रेड में आपको जितने दिन जितना परसेंट का गेन हुआ था उतना परसेंट का लॉस हो जाए, अल्टीमेटली जीरो सम गेम है, वहीं पे आ गए जहां पे सुबह स्टार्ट हुआ था। तो इसका कोई फायदा नहीं है ट्रेडिंग करके। अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे, स्ट्रैटेजी किस बेसिस पे बनेगा, टेक्निकल्स के बेसिस पे बनेगा। आपका फेवरेट स्ट्रैटेजी क्या होगा वो आपको डिसाइड करना, मैं नहीं डिसाइड करके दूंगा, मैं तो सभी के लिए सेम जेनरिक चीजें दूंगा। आप लोगों का कोई फेवरेट होगा, किसी में आपको समझ में नहीं आया ऐसा तो नहीं ऑप्शन दूंगा मैं, बट हाँ किसी में हो सकता है उतना अच्छा ना लगे, आपको लगे कि किसी को 5 मिनट्स अच्छा लगे, किसी को 15 मिनट्स अच्छा लगे, किसी को 1 आवर अच्छा लगे, किसी को 4 आवर अच्छा लगे, किसी को 1 डे अच्छा लगे, किसी को वीकली चार्ट अच्छा लगे। डिपेंड करता है यार। मैं सबको सबको सेम अम्ब्रेला में नहीं रखना है। सबके अंदर का अपना स्किल सेट है, सबके पास अपनी टाइमिंग है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई इंटर्नशिप है, कोई स्टूडेंट है, सबके पास अपना टाइम है, अपने हिसाब से आपको प्लान आउट करना है। लेकिन अल्टीमेटली छोटे छोटे स्टेप्स करते रहो डेली बेसिस पे, कंपाउंडिंग लगा के बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। और जितने साल आपने करियर में अपने, मैंने बोला ना आप लोग सभी सक्सेसफुल हो, जितना भी टाइम आपने आज तक अपने आप को दिया है, उतने साल नहीं देने आप, उतने महीने तो दो, उतने महीने तो दो। और उसका अगर जो आपने पिछले जितने साल में जो भी अमाउंट बनाया है उसका 10% अमाउंट भी अगर वो बन जाता है उतने महीने में, तो क्या वो बड़ी बात नहीं है आपके लिए? पहले इस बेसिक लेवल पे समझोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार आसान भी है, समझ में भी आएगा, और आपको डर भी नहीं रहेगा। कि डर तब जाएगा ना जब वो अमाउंट खोने का डर नहीं होगा आपको। और वो अमाउंट खोने का डर तब नहीं होगा जब आपके अकाउंट में उतना पैसा होगा। और वो कब होगा? वो ऊपर से बरसेगा नहीं कि आपने कोई कॉइन खरीदा 100x हो गया है, 200% उछाल दे दिया और आपने बेच दिया। ये सब तुक्का ना लग सकता है लक के बेस पे, लेकिन लक के बेस पे स्ट्रैटेजी नहीं बनती। लक के बेसिस पे मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं दे सकता, क्योंकि लक तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना। फिर तो मैं यहाँ पे पूजा पाठ और हवन करवाना शुरू कर देता हूँ, सबका लक अच्छा हो जाए प्रार्थना करूंगा और बोल दूंगा हो गया कोर्स खत्म। इस ये करने नहीं है हमें, चाहिए स्ट्रैटेजी भले 2%। 2% की स्ट्रैटेजी में हम 3 साल में कहाँ पहुंच सकते हैं, 2 साल में कहाँ पहुंच सकते हैं, 100 ट्रेड के बाद कहाँ पहुंच सकते हैं, 500 ट्रेड के बाद कहाँ पहुंच सकते हैं, ये मैटर करता है। और वो बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। दैट इज व्हाट आई थिंक। तो आई थिंक दैट इज इनफ। आई डोंट थिंक कि आप लोग के पास अब क्वेरीज है, तो इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं।